सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर एम सुधीश, समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय से। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपको विकास खंड स्तर पर प्राथमिक कक्षाओं में जो प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी बनाना है और जिनके साथ एक महत्वपूर्ण काम आपको पहली बार जो मिला है, बिल्कुल नवाचारी तरीके से अपने विकास खंड स्तर पर आप अपने लीडरशिप में ये काम कर सकते हैं, अपनी एक टीम बनाकर प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी की। तो इस टीम के साथ आप क्या कर सकते हैं नया, और इसमें क्या-क्या प्रोविजंस हैं, इसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। और साथियों, इसमें ये भी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यह बिल्कुल एक समयबद्ध कार्यक्रम है। मार्च 31 को यह सैंक्शन हुआ था, लेकिन अभी तक कोविड की वजह से हम इसे ठीक से रोल आउट नहीं कर पाए हैं। अब समय सीमा में इसे करते हुए 100% प्राथमिक शालाओं में आपको इसको करके दिखाना है। और तो चलिए इस नवाचारी कार्य के बारे में जाने। और साथियों, यह कार्य विकास खंड स्तर पर पूरी तरह से स्वतंत्रता के साथ किया जाना है, और इसमें विकास खंड स्रोत समन्वयक पूरी तरह जवाबदेह होंगे, और उनके साथ विकास खंड शिक्षा अधिकारी उनको सहयोग करेंगे, और सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी एवं पीएलसी मिलकर इस चीजों को फील्ड में होते हुए देखेंगे और लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो इसमें जो, जैसा कि मैंने बताया कि विकास खंड को अपनी योजना बनाकर कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसीलिए बीआरसीज को सीधे बजट 15,000 रुपए प्रति ब्लॉक जारी किया गया था। पर कोरोना की वजह से, जैसा मैंने बताया, कि कुछ काम नहीं हो पाया। उक्त बजट को रीडिंग कैंपेन के लिए उपयोग करने का सुझाव उस समय दिया गया था, क्योंकि साथियों आप जानते हैं कि मार्च के समय हम लोग काफी अच्छे से मेहनत कर रहे थे, लेकिन अचानक कोरोना की वजह से वो सारी चीजें, कैंपेन के लिए जो तैयारी थी, उसे बंद करना पड़ा। प्रति विकास खंड इसमें 15,000 रुपए जारी हुए हैं। और इस सत्र में साथियों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि पुनः 15,000 रुपए आपके विकास खंड के लिए जारी हुए हैं, लेकिन उसके पहले इसको पुराने कार्यक्रम को बहुत जल्दी इसे अच्छे से करना है। स्वतंत्रता के साथ, नवाचार के साथ अच्छा रिजल्ट देना है, ताकि इस प्रकार के फ्री जो बजट है, जो विकास खंड स्तर पर बिल्कुल अपने तरीके से खर्च किया जा सके, वो उसका एक ट्रेंड शुरू हो सके, ऊपर से हर चीज गाइड ना हो। तो इस सत्र पे जो बजट जारी होना है, हम लोग कोशिश करेंगे कि अपर प्राइमरी पे फोकस हो। अभी जो बजट आपके पास है वो प्राइमरी लेवल पर फोकस करना है, लेकिन जो अगला बजट जारी होगा उसके पहले प्रत्येक विकास खंड, एक एक विकास खंड से जितनी निर्धारित काम है 100% इसे पूरा करना है। उसी के बाद हम दूसरे इस साल के किस्त के बारे में हम लोग सोच पाएंगे, आगे प्रस्तावित कर पाएंगे। तो इस माह जो आपको बजट जो आपके पास है, उसमें दिसंबर तक आपसे जो अपेक्षित आउटकम है, आउटकम मतलब विकास खंड स्तर पर आप इस बजट से क्या-क्या होते हुए देख पाएंगे। आपके विकास खंड का अर्थ होगा कि आपके विकास खंड के जितने भी प्राथमिक शालाएं हैं, वहां पर ये 5 चीजें बिल्कुल होते हुए दिखाई देनी चाहिए। तभी इस योजना का क्रियान्वयन हुआ ये समझा जा सकेगा। तो सबसे पहला जो आउटकम है, हम चाहेंगे कि आप कुछ इस प्रकार की योजना बनाएं कि आपके प्राथमिक शाला में कक्षा पहली से 5वीं तक पढ़ने वाले बच्चे, उनके स्तर के जो भी अपरिचित सामग्री है, उसको पढ़ने का दक्षता और अनुभव हो जाए। अपरिचित सामग्री मतलब जो पाठ्य पुस्तक के अलावा कहीं से भी कोई सामग्री पढ़ने को मिल जाए, तो उसको पढ़ना आना चाहिए। दूसरा जो आउटकम है, हर शाला में, हर प्राथमिक शाला में 10 बिग बुक का मतलब होता है बहुत बड़े साइज में, A4 का जो साइज है, या फिर जो चार्ट होता है, ड्राइंग शीट, उसको यदि आप एक फोल्ड करेंगे और उसके बाद दूसरा फोल्ड करेंगे, तो जो साइज होगा उसमें दो तरफ, एक तरफ में चित्र होता है और उसके दूसरी तरफ में बड़े बड़े आकार में उस चित्र का कहानी जो होता है, छोटे वाक्य में लिखा जाता है। तो ये इसमें लिखने के लिए हम बर्रू वगैरह का उपयोग करते हैं। दवात में लकड़ी के जो पेन जैसा निब
काट कर उसमें डुबाकर हम बड़े-बड़े साइज में लिखते हैं ताकि बच्चे इसको टीचर के हाथ में जब बुक रहे बिग बुक, बच्चे उसको दूर से देखकर पढ़ सकें। तो इस तरह से 10 बिग बुक हमको बनानी है, कहानियाँ बनानी है। प्रत्येक शाला में ये दिखाई देना चाहिए। तीसरा जो आउटकम है, गणित के जितने भी मूलभूत सवाल हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग वगैरह, इस पे काफी अभ्यास हमको प्राइमरी लेवल पे बच्चों के साथ करना है। ये इसके लिए दिसंबर तक का टाइम दिया गया है। और चौथा जो आउटकम है, जो हमारे प्रत्येक शाला में होते हुए दिखाई देना चाहिए, प्रत्येक बच्चा जो पुस्तक है आपकी पाठ्य पुस्तक विज्ञान की, उसमें से कम 5 प्रयोगों को वर्णन कर सके। अधिक से अधिक प्रयोग हमको कराना है, लेकिन प्रत्येक बच्चे को कोई भी 5 प्रयोग उठाकर उसका वर्णन कर सके, उसको समझा सके, उसके जो पीछे जो विज्ञान की अवधारणा है उसको वो पालन कर सके। तो ये चौथा आउटकम है। और पांचवा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आउटकम है कि प्रत्येक बच्चे को अंग्रेजी में बिना रटे सामान्य वार्तालाप, कम से कम 5 से 10 मिनट तक वो सामान्य वार्तालाप अंग्रेजी में कर सके, इस बाबत हमको तैयार करना है। तो हम जो बजट आपके साथ साझा कर रहे हैं विकासखंड स्रोत केंद्र में, उसमें ये 5 आउटकम हमारे 100% प्राथमिक शालाओं में होते हुए दिखाई देना है। फिर से मैं दोहराऊंगा, बच्चों को कोई भी सामग्री दीजिए उनके स्तर का, उनको पढ़ना आना चाहिए। शुरुआती दौर पे वर्णमाला की पहचान होनी चाहिए। थोड़े आगे बढ़ते हैं तो हमको शब्द आना चाहिए, वाक्य आना चाहिए, पैराग्राफ आना चाहिए। तो अपरिचित जो भी कहानी दे, इसका पढ़ने का स्किल हर बच्चे को होना चाहिए। दूसरा स्किल है बिग बुक की कहानियां बच्चे को मालूम होनी चाहिए। 10 बिग बुक सभी स्कूल में हो, और अलग-अलग हो सकता है, अलग-अलग कहानियां हो सकती है। आप या तो एक सैंपल बना के दे सकते हैं, सब लोग उसको उतार सकते हैं। तो 10 बिग बुक पढ़ना आना चाहिए। गणित के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इस पे पर्याप्त अभ्यास के साथ तैयारी हो जानी चाहिए। और प्रत्येक बच्चा साइंस में कम से कम 5 प्रयोगों को उनकी अवधारणाओं के साथ स्पष्ट कर सके। और प्रत्येक बच्चा अंग्रेजी में बिना रटे सामान्य वार्तालाप कर सके। साथियों, इतनी तैयारी हमको अपने विकास खंड के हर बच्चे में आगामी 1 महीने के अंदर करने का पूरा मेहनत करना चाहिए। अब मैं एक-एक पॉइंट पे जो एक-एक आउटकम है उसको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला जो सामग्री आपको आपके प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के साथ बनाना है, वो है बच्चों के पढ़ने का अवसर देने हेतु स्थानीय सामग्री। इसमें प्रत्येक प्राथमिक शाला के लिए 40 पेज, कम से कम 40 पेज का एक सामग्री बना के आपको उसको प्रिंट कराना होगा। अपने जितने स्कूल हैं, मान लीजिए आपके विकास खंड में 200 स्कूल हैं, तो 200 स्कूल को प्रिंट कराकर कुछ कॉपी अपने पास रखिए, जिले पे देने के लिए, राज्य पे चेक करवाने के लिए। तो ये 40 पेज की एक मुद्रित सामग्री आपको हर शाला को देना होगा। इस सामग्री में वर्णमाला से लेकर छोटे-छोटे अपरिचित पैराग्राफ होंगे, और इसमें स्थानीय चित्र कहानियों को भी आप शामिल कर सकते हैं। कोशिश करें आपका जो पीएलसी है वो आपके विकास खंड पे पॉपुलर कहानियों को, छोटी कहानियां, सरल कहानियां, जैसे मान लीजिए यदि चा वर्ण को बच्चे को पढ़ाया गया है, तो च से शुरू, चाचा ने चाची के साथ चांदी के चम्मच में चटनी चटाई, इस प्रकार के, मतलब जिसमें एक ही प्रकार के वर्ण बार बार आ रहे हो ताकि बच्चे को पढ़ने में आसानी हो। तो इस प्रकार की स्थानीय कहानियां अधिक से अधिक शामिल करें। पहली से 5वीं तक के लिए अलग अलग स्तर की कहानियां इस 40 पेज की सामग्री में होनी चाहिए। और शिक्षक इस सामग्री से बच्चों को अभ्यास के लिए श्याम पट्ट पर लिखना होगा। मतलब ये सामग्री एक किताब के रूप में आप हर प्राइमरी स्कूल को देंगे, और प्राइमरी स्कूल में इस किताब के आधार पे श्याम पट्ट पर टीचर लिखकर बच्चों को इनको पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। तो सभी बच्चों में पढ़ने का पर्याप्त अभ्यास हो जाए, और वो अच्छे से किसी भी सामग्री को मिलने पर बिना डरे, बिना रटे
बच्चे उसको पढ़ लें पैराग्राफ को या वर्णमाला को, ये स्थिति हमको सभी बच्चों को लानी है और इसके लिए आपको एक सामग्री बनाना है। ये साथियों सामग्री नंबर 1 है, जो लगभग 40 पेज का बनेगा और इसको प्रिंट करके आपको आपको उपलब्ध बजट से देना है। सामग्री 2 जो है वो बच्चों के पढ़ने हेतु बिग बुक बनाना है। कम से कम 10 बिग बुक हर स्कूल में होना चाहिए। आप बिग बुक बनाने के लिए आपको ये करना है कि एक छोटा-सा मुद्रित सामग्री जिसमें 10 बिग बुक का नमूना हो, छोटा नमूना। आपको बिग बुक के बड़े साइज बनाने की जरूरत नहीं है। छोटा-सा नमूना हो जिसको देखकर टीचर अपने यहाँ ड्राइंग शीट को काट कर बड़े-बड़े 2-2 पेज लेकर उसी चित्र को बड़े आकार में बना सके और जो वाक्य आपने नमूने में लिखा है उसी को बड़े आकार में लिखकर 10 स्थानीय चित्र कहानियां बना सके। इस मुद्रित सामग्री को देखकर प्राथमिक शालाएं ड्राइंग शीट को 4 फोल्ड कर प्रत्येक पेज में एक चित्र और उसके नीचे या दूसरे पेज में बड़े आकार के वाक्य लिखेंगे। वाक्य लिखने के लिए भर्रू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों 10 अच्छी पॉपुलर चित्र के माध्यम से समझाई जा सकने वाली और बच्चों को रुचि आ जाए उसके लायक 10 कहानियां जो कि स्थानीय कहानियों से ली गई हो, उसके सरल चित्र, ताकि उसको देखकर बहुत कठिन चित्र आप बनाएंगे तो उसका नकल करने में टीचर को दिक्कत आएगा। बिल्कुल रेखा खींचकर बना, सरल लाइन खींचकर बना सके लेकिन बच्चों को समझ में आए, सरल वाक्य हो, छोटे-छोटे वाक्य हो। इस प्रकार से अच्छी 10 कहानियां आप बिग बुक के रूप में नमूना बनाकर सभी स्कूल को दे देंगे और स्कूलों से ये अपेक्षा रखेंगे कि इन नमूने की बुक को देखकर 10 बिग बुक कम से कम हर स्कूल बना ले और आप इनसे इनका फोटो मंगवा लें या जब भी सीएससीज जाएं आप सर्टिफाई करवा लें कि सभी प्राथमिक शालाओं में आपने जैसे ही नमूना प्रति भेजी 10-20 बिग बुक उन लोगों ने बनाकर अपने अपने स्कूल में रख लिया। ये साथियों ये इंश्योर करना होगा। ये कैसे करेंगे, आपके विकास खंड में किस प्रकार का काम करने का कल्चर है, कैसे आप इसको क्रॉस चेक करेंगे, हम इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं दे रहे हैं। आपको बस ये जिम्मेदारी है कि सभी प्राथमिक शालाओं में 10 बिग बिग हो जाए। हम भी राज्य स्तर से रैंडमली आपके विकास खंड के कुछ स्कूलों में फोन करके या वीडियो कॉल करके पूछेंगे तो सभी स्कूलों में 10 बिग बुक रहना चाहिए। आप भी कोई तरीका अपना सकते हैं जिससे ये इंश्योर कर सकें कि सभी बिग बुक टीचर्स ने बना ली है और इनका उपयोग कर रहे हैं। हम वीडियो कॉल करके बिग बुक के माध्यम से बच्चों को पढ़ते हुए भी देख सकते हैं कि बच्चे किसी भी बच्चे को हम बुला लें और उनसे कहें कि इस बिग बुक को पढ़कर बताएं और यदि आपने अभ्यास नहीं कराया है तो आपके बच्चे इसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक ऐसा कल्चर विकसित कीजिए ताकि 100% स्कूलों में सारी चीजें हो जाए। तीसरी सामग्री जो आपको इस बजट से बनानी है वो है गणित के मूलभूत संक्रियाओं के लिए सामग्री। प्रत्येक प्राथमिक शाला में गणित हेतु अभ्यास सामग्री, संपर्क किट, संपर्क बैठक, ऐप आदि का इस्तेमाल सुनिश्चित करें। इसमें काफी सामग्री दी गई है। सभी स्कूलों में संपर्क किट भी उपलब्ध है, तो ये सारा चीज इस्तेमाल करें। गणित सिखाने के लिए सुझावात्मक सामग्री एवं गतिविधियां आप तय करें और पीएलसी के साथ सभी शिक्षकों को जानकारी दें। पीएलसी के माध्यम से शिक्षकों को गणित के मूलभूत संक्रियाओं को कैसे सिखाना है इसकी जानकारी दें। दीवारों पर भी गणित से संबंधित प्रिंट रिच वातावरण का नमूना भेजें। जो आप सामग्री गणित की बनाएंगे उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे समझाएं, क्या क्या गतिविधियां आप कर सकते हैं, आपके पास जो उपलब्ध संसाधन है उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं और आप अपने प्राथमिक शाला की दीवारों में किस प्रकार के चीजें जो गणित से संबंधित है उसका प्रिंट रिच वातावरण के रूप में नमूना कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें आपको देनी होगी। प्रत्येक बच्चे को गणित की मूलभूत संक्रियाएं करनी आना चाहिए, ये इस सामग्री का उद्देश्य है। तो ये 3 सामग्री हुई साथियों। चौथी सामग्री पाठ्य पुस्तक में दिए गए विज्ञान के प्रयोग। प्राथमिक स्तर में पाठ्य पुस्तक को आपके जो विज्ञान के पीएलसी हैं, विज्ञान विषय के विशेषज्ञ पीएलसी, वो इसको देखेंगे
और उसके आधार पे एक पुस्तिका तैयार करके सभी शालाओं को मुद्रित करके देंगे। प्रत्येक पुस्तिका में कुछ प्रयोग होंगे जो आसपास उपलब्ध सामग्री से किए जा सकते हो। 1 माह में कम से कम 10 प्रयोगों को को बच्चों के साथ मिलके करके दिखाना है और प्रत्येक बच्चे को कम से कम 10 प्रयोग समझ के साथ आ जाना चाहिए और दूसरों को भी समझा सकें। तो 10 प्रयोग आना चाहिए, लेकिन हम जो बच्चों की जांच करना चाहेंगे उसमें 5 प्रयोगों को पूरी तरह से बेसिक अवधारणाओं के साथ वो पहले महीने में कर सके और दूसरे महीने में और 5 प्रयोग। तो इस प्रकार से 1 माह में हम 10 प्रयोग समझा सकें, लेकिन 5-5 प्रयोग को बच्चे कर सकें, इस प्रकार से आपको देखना होगा और कुल मिलाकर इस परियोजना के अंत तक सभी बच्चों को अच्छे से 10 प्रयोग डेमोन्स्ट्रेट करना आना चाहिए। 5वीं और अंतिम सामग्री जो आपको बनानी है और बहुत इम्पोर्टेंट है ये, वो है कि बच्चों को अंग्रेजी में सामान्य वार्तालाप। आमतौर पे देखा जाता है कि हम बच्चों को रटवा देते हैं कि माय नेम इज ये, माय फादर्स नेम इज ये, आई स्टडी इन क्लास 6। तो ये रटवा कर इसको नहीं करना है। सामान्य बोलचाल के लिए प्राथमिक स्तर पर कुछ वाक्य समझाना है जिससे बच्चे पूरे आत्मविश्वास के साथ बिना रटे बोल सके। बच्चों के अनुभव के आधार पर कुछ अलग-अलग परिस्थितियों में सामान्य वार्तालाप तय किया जा सकता है। इसका अभ्यास कराएं, इसके वीडियो शूट करके बच्चों को दिखाएं और बच्चे पूरी तरह से सामान्य रूप से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सके, रटने की जरूरत न पड़े। वो जो बोल रहे हैं उनको वो समझ सके कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अलग-अलग अवसरों पर बोलने के लिए अभ्यास सामग्री मुद्रित कर सभी प्राथमिक शालाओं को उपलब्ध कराएं। ये 10 से 15 पेज का हो सकता है और इसमें कुछ नमूने के वार्तालाप हो सकते हैं और शिक्षकों के लिए सुझाव हो सकते हैं। तो इसके आधार पे कम से कम 10 से 20 वाक्य जो है प्रत्येक बच्चा इंग्लिश में सामान्य तौर पर बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना रटे बोल सके, ऐसी स्थिति लानी चाहिए। तो साथियों, ये 5 सामग्री है जो आपके पीएलसी को बनानी है। इंग्लिश में एक्सपर्ट्स पीएलसी इंग्लिश के लिए बनाएंगे, साइंस में एक्सपर्ट्स पीएलसी साइंस के लिए बनाएंगे, मैथ्स में एक्सपर्ट पीएलसी मैथ्स के लिए बनाएंगे, लैंग्वेज में एक्सपर्ट पीएलसी लैंग्वेज के लिए बनाएंगे, ड्राइंग में एक्सपर्ट पीएलसी बिग बुक और लोकल कहानियां बनाएंगे। तो साथियों, ये 5 सामग्री हमको अपने सभी शालाओं के लिए बनानी है। अब इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन आप कैसे करेंगे? सभी 5 कार्य आप अपने प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी को गठन कर लें, 5 कार्य उनको समझा दें, 5 कार्यों के आधार पर ग्रुप बना लें कि कौन से पीएलसी के मेंबर्स किस ग्रुप में रहेंगे, कैसे सहयोग करेंगे। ये पीएलसी जो है सामग्री निर्माण के साथ-साथ विकासखंड के सभी प्राथमिक शालाओं में इनका क्रियान्वयन करवाएंगे। आप अपने जैसे बिग बुक वाला पीएलसी है, वो अपने विकासखंड के 200 यदि प्राथमिक स्कूल हैं सबका वेबिनार करवाएंगे और बिग बुक का कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में बताएंगे। ये पीएलसी ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार होंगे। जैसा मैंने बताया कि यदि मैं 10 लोगों का एक सदस्य हूँ, ग्रुप हूँ जो बिग बुक बना रहे, तो यदि 200 स्कूल हैं तो मैं 20-20 स्कूल अपने 10 मेंबर्स को बांट दूंगा और वे एक निर्धारित समय के बाद स्कूलों से सीधे वीडियो कॉलिंग करके उनके यहाँ उपलब्ध बिग बुक को देखेंगे और उनकी कक्षा में बिग बुक को पढ़ाते हुए देखेंगे। गणित का पीएलसी हूँ तो गणित में यदि मेरे 10 सदस्य हैं तो मैं अपने विकासखंड में जितने प्राथमिक शालाएं हैं उनको आपस में बांटकर उनके माध्यम से ऑनलाइन मॉनिटरिंग कराने का प्रयास करूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस काम से कोई भी शाला नहीं छूटनी चाहिए। सभी शालाओं में ये पांचों चीजें होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी जो है वो प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी स्वयं लेगा। न केवल वो बनाने की ट्रेनिंग देगा वेबिनार के माध्यम से, बल्कि समय समय पर वीडियो कॉल करके इन शालाओं में इन चीजों को होते हुए देखेगा। तो आगामी 10 दिनों के भीतर ये सामग्री मुद्रित करके सभी शालाओं में पहुंचानी है। राज्य स्तर से इसकी आपको मॉनिटरिंग की जाएगी कि सभी विकासखंड से ये काम हुआ अथवा नहीं।
सभी प्राथमिक शालाओं में अधिक से अधिक इन सामग्री पे अभ्यास करवाना होगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिसंबर माह तक का समय दिया गया है। इस दौरान 100% बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। एक दूसरी शालाओं संकुलों से बच्चों के दक्षताओं का नियमित आकलन करवाए जाने की व्यवस्था करें। ये सब आपके ऊपर है। साथियों, आप अपने स्कूलों में हो रहे कि नहीं, इसको क्रॉस चेक करने के लिए दूसरे संकुल के सीएससी या टीचर्स को बुलाकर एक दूसरे की शालाओं में देख सकते हैं कि सभी बच्चों में ये सारी पांचों चीजों का उपयोग हो रहा है और चीजें समझ में आ रही कि नहीं। जो बच्चे पीछे छूट रहे हैं उनके लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था, अतिरिक्त कोचिंग की व्यवस्था गांव में मिलकर करनी होगी, ताकि कोई भी बच्चा इस जितनी निर्धारित दक्षताएं हैं उससे पीछे न छूटे। बजट उपरोक्त 5 सामग्री बनाकर मुद्रित कर प्राथमिक शालाओं तक भेजने के लिए आपको 15,000 रुपए का बजट दिया गया है। इसका इस्तेमाल करना है। इसके आधार पर सभी शालाओं को सामग्री मुद्रित करके देनी है। शाला में जब इससे संबंधित सामग्री बनाई जानी है, जैसे बिग बुक यदि बनाया जाना है, तो शाला अनुदान का उपयोग करके या युवा क्लब या जो भी अन्य बजट है उसके माध्यम से इस पे सामग्री बनाई जा सकेगी, उस बजट का इस्तेमाल किया जा सकेगा। पीएलसी के माध्यम से आपको सीधे ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था करनी होगी और विकासखंड स्रोत समन्वयक एवं उनकी टीम विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए स्वतंत्र होंगे। आपको लक्ष्य मालूम हो गया, आपके प्राथमिक शालाओं में क्या आउटकम देना है ये मालूम हो गया। अब इसको कैसे करना है, इसकी पूरा दारोमदार और इसकी पूरी योजना विकासखंड स्रोत समन्वयक अपने टीम के साथ मिलकर बनाएंगे, स्वतंत्र होंगे, ताकि वो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 100% उपलब्धि हासिल कर सके। इसके आगे जो कार्यक्रम है, दिसंबर तक आपको विकासखंड के सभी प्राथमिक शालाओं में इसका लाभ होते हुए दिखना चाहिए। सभी बच्चों में निर्धारित दक्षताएं हासिल हो जानी चाहिए। इसके लिए काफी मेहनत आपको करनी होगी। इसके बाद इसी प्रकार का एक कार्यक्रम इसी प्रकार के बजट के साथ उच्च प्राथमिक के लिए आपको दिया जाएगा, आपके माध्यम से किया जाएगा। यदि ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से सफल हो जाता है तो प्राथमिक तो चलता रहेगा, उच्च प्राथमिक के लिए आपको नया काम दिया जाएगा। उच्च प्राथमिक के लिए अभी से आप अलग-अलग विषय के लिए पीएलसी का गठन कर लेवे। हाँ साथियों, एक महत्वपूर्ण बात, अभी तक जैसा भी हुआ हो, लेकिन इसमें जो पीएलसी का आप गठन करेंगे, ये पीएलसी प्राथमिक स्तर के लिए होगा। तो पीएलसी का सबसे पहले जो नाम तय करना है उसका एक मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे और नाम को ढूंढने में आसानी हो। नाम साथियों इंग्लिश में लिखेंगे। पीएलसी में इसमें सबसे पहले पीएलसी लिखेंगे इंग्लिश में। उसके बाद चूंकि ये प्राथमिक का है इसलिए पीएलसी के बाद डैश करके पीएस लिखेंगे। उसके बाद आपके ब्लॉक का नाम लिखेंगे। जैसे यदि महासमुंद जिले में बसना ब्लॉक है तो पीएलसी पीएस बसना, और उसके बाद लास्ट में जिले का नाम लिखेंगे महासमुंद। इसी फॉर्मेट में आपको आपके जो विकासखंड स्तर पर प्राथमिक शालाओं के लिए ये जो 5 काम दिए जा रहे हैं, इसके जो पीएलसी का गठन करेंगे, इसमें जितने भी सदस्य रहेंगे वो अपने पीएलसी का नाम इसी फॉर्मेट में देंगे। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये इंग्लिश में होना चाहिए ताकि सर्च करने में आसानी हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसको इसी फॉर्मेट में रखेंगे ताकि बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी रहे और हम बता सकें कि इस काम के लिए छत्तीसगढ़ में 150 पीएलसी को एक्टिवेट किया गया है। और जिस किसी भी ब्लॉक का वो पीएलसी हो, जैसे मान लीजिए यदि मैं कोई भी आप जिला ले लीजिए, पेंड्रा, गौरेला, मरवाही, वो तो उसमें मैं ये बोल सकूं कि पीएलसी पीएस मरवाही और जीपीएम। तो इस प्रकार से मैं जिले का नाम के साथ विकासखंड का नाम, कौन से स्तर का पीएलसी है, ये सारा उस नाम से ही मैं जान सकूंगा। तो साथियों, इसका कड़ाई से पालन करें और ये जल्दी से जल्दी बना लें। अब इस पूरे कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जो सावधानी है, सावधानी में सबसे पहले कोरोना से संबंधित पूरी सावधानियों का कड़ाई से पालन किया जाए। क्लोज वर्कशॉप्स वगैरह की जरूरत नहीं है। सभी अपने अपने स्थान पर बैठकर
वेबिनार आदि के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस कॉल आदि करके एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। दिए जा रहे समय सीमाओं, निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। निर्धारित बजट का बेहतर उपयोग करते हुए नवाचारी गतिविधियों का आयोजन अपने विकास खंड में करें। पूरे कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए बीआरसी जवाबदेह होंगे, अपना कुशल नेतृत्व दिखाएं। और साथियों, जो भी सामग्री बन रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको स्लाइड में नहीं दिखाई देगा। ये सामग्री आपको यूनिकोड हिंदी में बनानी है। फिर से मैं दोहराऊंगा, जो भी सामग्री आप बना रहे हैं उसके टंकन के लिए बिना त्रुटि के, बिना किस, क्योंकि ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट होंगी, नेशनल लेवल पे हाईलाइट होंगी, आपके ब्लॉक के काम को विस्तारित किया जाएगा, हाईलाइट किया जाएगा। ये सारे काम आगे नई शिक्षा नीति में आपको करने होंगे, तो इसी का ये अभ्यास आपको कराया जा रहा है कि आप अपनी जवाबदारी लें और आप अपने विकास खंड में 100% चीजों को कड़ाई के साथ पालन करें। तो जो सामग्री बनेगी उसको वेबसाइट में बाद में डाला जाना होगा, इसलिए टंकन, साथियों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। टंकन यूनिकोड हिंदी में होना चाहिए और बिना त्रुटि के होना चाहिए। लेआउट डिजाइन बहुत अच्छा होना चाहिए। इन सब चीजों के लिए आपको बजट दिया गया है, तो इस बजट का सही इस्तेमाल करें, पूरे बजट का इस्तेमाल करें और ये 5 सामग्री बनाकर उसके नमूने आप विकास खंड स्तर पे, जिले स्तर पे और राज्य स्तर पर उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था करेंगे। तो ये सावधानियां हैं साथियों। अब इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हम आपको केवल सुझाव दे रहे हैं, आप जैसा चाहें इसमें कर सकते हैं। जिले स्तर पर एक टीम बनाकर प्रत्येक विकास खंड में समय सीमा पे कार्य किया जाना होगा। चेकलिस्ट बनाकर पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य संपादित करवाएं। विकास खंड के एबीओ सीएससी को क्रियान्वयन से जोड़े रखें। एबीओ और सीएससी सक्रिय रहेंगे। हम उनके ग्रुप में भी बात करेंगे कि आपके काम की स्थिति क्या है, किस प्रकार से आपका काम हो रहा है। किसी भी स्तर पर बीआरसी के तरफ से कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले एवं राज्य स्तर से सीधे कुछ सैंपल की जांच की जाएगी और प्रत्येक शाला में कार्य होते एवं निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करनी होगी। ये ध्यान रखें, प्रत्येक शाला में आपको दिखाई देना चाहिए। वर्तमान में शालाएं संचालित नहीं है, तो अब शालाओं के खुलने में अभी समय है, इसलिए अब यह आवश्यक हो गया है कि बच्चों का सीखना जारी रखने के लिए जो राज्य में वैकल्पिक उपाय हैं उसमें 100% बच्चे और 100% शिक्षक स्वेच्छा के साथ और पूरी तन्मयता के साथ बच्चों का सीखना जारी कर सके। तो इन केंद्रों में इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपका लीडरशिप कौशल दिखाना होगा, ताकि आपसे प्रेरित होकर सभी शिक्षक और सभी बच्चे अपने अपने निर्धारित केंद्रों में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में काम करें। इसके अलावा आकांक्षी जिलों में विशेषज्ञ होंगे जो जिले में काम करते हैं, उनको भी अवश्य जोड़े ताकि उनके अनुभव का लाभ इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लिया जा सके। अब इन कार्यक्रम के लिए कुछ समय सीमाएं, शुरू और अंत का मैं आपको बता रहा हूँ। बीच के कार्यक्रम के लिए आपको स्वयं तय करना होगा। कोशिश करें जल्दी से जल्दी हो जाए। 5 सामग्री का निर्माण एवं मुद्रण का कार्य 20 नवंबर तक हो जाना चाहिए। 21 नवंबर से हम लोग आपके विकास खंडों में इसकी जानकारी लेना सीधे दूरभाष से और अन्य माध्यमों से लेना शुरू कर देंगे और इसके सैंपल भी हम मंगवाएंगे। तो 20 तारीख तक इसको किसी भी स्थिति में अच्छे से अच्छे क्वालिटी का कंप्लीट करें। ज्यादातर लोगों ने काम शुरू कर दिया होगा। सभी प्राथमिक शिक्षकों और शिक्षा सारथियों का उन्मुखीकरण करवा लें। ये जितनी जल्दी हो सके सामग्री बांटने के तुरंत बाद वेबिनार आदि के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा लें। ऑनलाइन और ऑफलाइन अभ्यास कार्य सभी शालाओं में करवाना शुरू कर दें। अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन जहां जहां पर आपको लगता है कि निर्धारित माह दिसंबर तक ये काम होना है, तो यदि आपको लगता है कि अतिरिक्त कक्षाओं की आवश्यकता है, कुछ बच्चे जो पीछे छूट रहे हैं उनको अतिरिक्त कोचिंग देने की आवश्यकता है, तो इसकी व्यवस्था भी कर ले। इसके अलावा जो थर्ड पार्टी होता है, मतलब जो टीचर है उस स्कूल का या जो बच्चे हैं या जो शिक्षा साथी है, उसके बदले दूसरे संकुल के सीएससी या शिक्षक के माध्यम से सभी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का सर्टिफिकेशन
प्रमाण एवं सुधार हेतु ये जानकारी थर्ड पार्टी के माध्यम से ले लें और जनवरी अंतिम सप्ताह एवं सुधार कार्य जारी रखें। ये काम जो है जनवरी अंतिम सप्ताह तक देख लें कि सभी को प्राप्त हो गया कि नहीं, और ये सुधार कार्य लगातार जारी होते रहना चाहिए।